नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 24 दिसंबर 1999 से लेकर 31 दिसंबर 1999, ये 7-8 दिन कोई नहीं भूल सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं कंधार हाईजैक की, और इसी के साथ साथ पूरी वेब सीरीज को लेकर क्या बवाल है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो 24 दिसंबर 1999 तक आपको पहुंचना होगा, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे। एक भारतीय विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली तक के लिए उड़ान भरता है, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचता, पहुंच जाता है कंधार। ये सारी चीजें इस वेब सीरीज में दिखाई गई हैं, और इतने साल बाद जब इस पर वेब सीरीज बनी है तो लोगों को लगा कि वास्तविकता से रूबरू कराया जाएगा, और कराया भी गया है। लेकिन विवाद है उन 5 आतंकवादियों के नामों को लेकर, जिनमें से कहा जा रहा है कि 2 के नाम भोला और शंकर बताए गए हैं। विवाद क्या है? अगर आप उस वक्त विदेश मंत्रालय की जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से अब के आंकड़े बिल्कुल ठीक बैठते हैं। तो फिर आखिर भोला और शंकर में दिक्कत कहां है? आखिर इसे हिंदुओं की भावनाओं से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। IC-814 यह था वो विमान जिसमें 176 यात्री सवार थे, और 5 आतंकवादी घुसते हैं बतौर यात्री बनकर। लेकिन फ्लाइट जैसे ही उड़ान भरती है उसके लगभग 40 मिनट बाद अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। असल में भी ऐसा ही हुआ था, और इस वेब सीरीज में भी यही चीज दिखाई गई है। अनुभव सिन्हा, जो कि बहुत फेमस फिल्म मेकर हैं, मुल्क जैसी फिल्म बना चुके हैं, थप्पड़ जैसी फिल्म बना चुके हैं, तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बेहतर कंटेंट देंगे। लेकिन उनकी इस वेब सीरीज ने एक बार फिर से यह कहना शुरू कर दिया है कि पूरा बॉलीवुड हिंदू विरोधी है, क्योंकि नाम दिखाए गए हैं कौन कौन से? भोला और शंकर। तो उड़ान भरी जाती है, 5 आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, कैप्टन को गन पॉइंट पर रखते हैं, और उसके बाद 40 से 42 मिनट बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। इन आतंकवादियों की मांग थी कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को छोड़ा जाए, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इन आतंकियों के सामने नो डाउट झुकना पड़ा, और झुकना इसलिए पड़ा क्योंकि 176 जानें मौजूद थी, उनको बचाना था। और उनके परिवारों ने जिस तरीके से रोना धोना कर रखा था, और निश्चित तौर पर किसी का कोई परिजन अगर किसी प्लेन में है, वो हाईजैक हो जाए, आतंकियों के खतरे में हो, तो निश्चित तौर पर कोई भी परिवार रोने लगेगा, परेशान हो उठेगा। उसी वक्त मीडिया ने भी खूब उन तस्वीरों को दिखाया जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा था, और ऐसे में शायद सरकार को लगा कि आतंकियों के सामने उनकी बात को मानना होगा और आतंकवादियों को छोड़ना होगा जिनकी वो मांग कर रही हैं। मसूद अजहर को छोड़ा गया था, वही मसूद अजहर जिसने जैश ए मोहम्मद बनाया, वही जैश ए मोहम्मद जिसका हाथ पुलवामा अटैक में था। 176 जाने तो बचा ली गई, लेकिन उसके बावजूद आज तक कितनी जान जैश ए मोहम्मद ले चुका है आप जानते ही हैं। तो विवाद है नेटफ्लिक्स की सीरीज को लेकर कि भोला और शंकर नाम दिखाए गए हैं। एक्चुअल में इन आतंकियों के नाम क्या थे? ये वेब सीरीज में क्यों नहीं दिखाए गए? और जब केंद्र सरकार से एक बयान जारी हो जाता है तो फिर नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती को मानकर कैसे उसमें सुधार किया, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि वेब सीरीज में आतंकियों के नाम जो जो दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। 5 नाम: डॉक्टर, बर्गर, चीफ, शंकर और भोला। डॉक्टर कहने को पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है, लेकिन वो कसाई वाली ही हरकतें कर रहा है। बर्गर की बातों से किसी का पेट नहीं भर रहा। चीफ किसी टीम को लीड नहीं कर रहा, और बाकी शंकर और भोला उतने सीधे नहीं हैं, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं। ये नाम दिखाए गए हैं, असली नाम छुपाए गए हैं। असली नाम क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। इन 5 आतंकवादियों के असली नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और शाकिर। इन्हीं के ये कोड नेम रखे गए थे। और देखिए, जब भी कोई आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो वो अपना असली नाम क्यों बताएगा? लोगों को शक हो जाएगा, और इसके अलावा पहचानने में बहुत आसानी होगी। जांच एजेंसियों के लिए काफी हद तक चीजें आसान हो जाएंगी, इसलिए कोड वर्ड्स रखे जाते हैं। अजमल कसाब वाला मामला आपको याद होगा, वो तो हाथ में कलावा बांध कर आया था। पाकिस्तानियों की, खासकर आतंकवादियों की, ये फितरत रही है कि वो अपने आप को हिंदू दिखाकर या दूसरे धर्म का दिखाकर इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इब्राहिम अतहर का कोड नेम चीफ था, जो इसमें दिखाया गया है। शाहिद अख्तर का कोड नेम डॉक्टर था। सनी अहमद काजी का कोड नेम बर्गर था। जहूर इब्राहिम मिस्त्री का कोड नेम भोला था, और शाकिर का कोड नेम
शंकर रखा गया था। चूंकि सभी आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे, इन्होंने अपना नाम भोला और शंकर जिस तरीके से रखा, उसको लेकर अब वेब सीरीज में जैसे दिखाया गया विवाद है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि इस तरीके से किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता, जिसके बाद नेटफ्लिक्स बैकफुट पर है। नेटफ्लिक्स की तरफ से बयान भी सामने आया है। नेटफ्लिक्स ये समझ लीजिए कि अपनी गलती को सुधारते हुए कह दिया गया है कि हम शुरुआत में इसका डिस्क्लेमर दे देंगे और पाकिस्तानी आतंकियों के कोड नेम के साथ उनका असली नाम इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम मिस्त्री, शाकिर भी दिखाएंगे। वैसे एक बात तो समझ लीजिए कि प्रमोशन का ये बहुत अच्छा तरीका है। किसी भी फिल्म के साथ, किसी भी वेब सीरीज के साथ कोई विवादित कंटेंट डाल दो, फिर उसका प्रचार होगा, उस पर विवाद होगा, फ्री का प्रमोशन होगा, थोड़ा सा विवाद होगा, धमकियां मिलेंगी, उसके बाद माफी मांग लो, उस कंटेंट को हटा दो या उसमें कुछ ऐड कर लो और आपका फ्री में प्रमोशन हो गया। बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा देखा गया है और अब आप पिछले कुछ वक्त से देखेंगे तो फैशन सा चल गया है और इसका फायदा लिटरली फिल्मों को और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर पड़ रहा है। तो क्या ये चीप पब्लिसिटी के लिए नेटफ्लिक्स की तरफ से किया गया? ये डिस्क्लेमर तो पहले भी डाला जा सकता था। विवाद इस बात पर ज्यादा नहीं है कि भोला और शंकर क्यों नाम दिखाए गए। भाई अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे विदेश मंत्रालय की, तो यही रिलीज जारी की गई थी ना कि कोड नेम रखे गए थे। तो वेब सीरीज में अगर सच्चाई दिखाई गई है तो लोगों को इतनी आपत्ति इस चीज से नहीं है जितनी आपत्ति इस चीज से है कि आपने मुस्लिम आतंकवादियों के नाम छुपा दिए। आप सिर्फ कोड में चीजों को करे जा रहे हैं। क्यों भाई? इस पर विवाद है और इसी से लोग गुस्सा है और शायद इसीलिए देखिए लोग कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। एक यूजर लिखता है, जिन 5 आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया था वो सभी मुस्लिम थे, जिनका नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर था। इस फिल्म में इन आतंकवादियों के बदले हुए नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। एक और यूजर ने लिखा, नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की इस हिंदू फोबिक फिल्म का बहिष्कार कर सकते हैं जिसमें भोला और शंकर नाम के IC 814 अपहर्ताओं को दिखाया गया है। यह फिल्म हिंदू को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अब इस फिल्म को भी गटर में डाल दो। तो लोगों के अंदर इस नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को लेकर गुस्सा है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि प्रमोशन के नाम पर कम से कम हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करो। पूरा विवाद आपने समझ लिया है, क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है ये आपने जान लिया। नेटफ्लिक्स बैकफुट पर है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से बयान जारी किया उसके बाद बैकफुट पर है, लेकिन ये फैसला तो पहले भी लिया जा सकता था। मतलब आप इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये चूक आपसे हो जाए या फिर जानबूझ के की गई है, ये थोड़ा सवालों के दायरे में है। फिलहाल इस पूरी कंट्रोवर्सी को आपने जाना, जरा बताइए कंधार हाईजैक को लेकर ये जो वेब सीरीज बनी है क्या आपने देख ली है, आपको कैसी लगी? और जिस तरीके से भोला और शंकर को लेकर विवाद हो रहा है, नाम को लेकर विवाद हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया, उस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।